नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी पार्ट नंबर 23 में। हर पार्ट में अपन 25 प्रश्नों को हल करते हैं जो कि कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास का क्या कारण है? क्या कारण है, किस कारण से क्षेत्रीय दलों का विकास हो रहा है? सबसे बड़ा कारण है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं का विकास हो रहा है। आकांक्षाओं का विकास हो रहा है मतलब बढ़ रही है कि क्षेत्रीय लोगों को, क्षेत्रीय दलों को यह चाहिए कि हमें मूलभूत सुविधाओं ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए और कुल मिला के आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। इस कारण से शक्तिशाली विकास दल आगे बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रमुख और मूल्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वह यह है कि लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण का प्रमुख भाग है। विकेंद्रीकरण चाहता है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, मतलब जन भागीदारी ज्यादा हो, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हो। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार लागू की गई? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई, मतलब कब बनी? 1957 में बनी। बलवंत राय मेहता जी को पंचायती राज का जनक माना जाता है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, पंचायती राज का जनक तो बलवंत राय मेहता को माना जाता है, लेकिन पंचायती राज का आविष्कार किसने किया है? आविष्कार किसने किया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1959, 2 अक्टूबर सन 1959 को इसका आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए क्या, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश में पूछा गया यह प्रश्न है। इसका मतलब मध्य प्रदेश सबसे पहले अनुपालन किया होगा पंचायती राज व्यवस्था का। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति गठित होती है। किस स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है? किस स्तर पर होता है? जिला स्तर समिति पर, जिला स्तर पर पंचायती राज का गठन होता है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार होता है? सूचना का अधिकार एक प्रकार से यह विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, लेकिन ध्यान रहे यह एक मूल अधिकार नहीं है, यह एक विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, यूरोपियन यूनियन देशों में फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम राज्य कौन है? प्रथम देश कौन है? स्वीडन ने सबसे पहले फिलिस्तीन को राज्य घोषित किया। स्वीडन ने कब किया? इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। यह बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था, आप जिस तरह से देख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को बनाया जाता है। 3 दिसंबर को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दल बदल विधेयक कानून के बारे में क्या उपबंध है? मतलब कहाँ उपबंध दिया गया है दल बदल विधेयक कानून का? यह उपबंध है 10वीं हमारे संविधान के 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? यह आपको बताना है। कौन थे सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले कौन थे? उसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। टोटल भारतीय संविधान सभा में टोटल 15 महिला सदस्य थी। 15 महिला सदस्य थी। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है उसको क्या कहा जाता है? प्रभावकारी प्रतिबंध लगाता है कौन? मूल अधिकार लगाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगा सकता है मूल अधिकार। हम मूल अधिकार का उल्लंघन करके राज्य के हित में या फिर किसी भी हित में कोई भी कानून नहीं बना सकते हैं जब मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? यह प्रावधान है, कौन सा प्रावधान है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हम भारतीय संविधान के अनुसार नया राज्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में से किससे संबंधित है?
संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित अनुसूची है। पंचायती राज से संबंधित अनुसूची है संविधान की 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया? संविधान के बाद जोड़ा जाने वाला नीति निर्देशक सिद्धांत कौन था? मुफ्त कानूनी सलाहकार, मुफ्त कानूनी सलाहकार, कानूनी सलाहकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार कर लिया था? तो केशवानंद भारती विवाद में हुआ था ऐसा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? कितने मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में? तो 11 टोटल मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? इसमें ऑप्शन होना चाहिए तब बनता। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कैसे हटाया जा सकता है? पहली बात, जब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, जिस नियम के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदार कौन होता है? अंतिम जिम्मेदार कौन होता है, यह आपको बताना है। अंतिम जिम्मेदार होता है कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही का अंतिम जिम्मेदार होता है संसद। संसद कर सकता है इसके बारे में टीका टिप्पणी। अगला प्रश्न है, लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? किसके अंतर्गत किया जाता है? तो बैंकों और कार्य निष्पादन के अंतर्गत वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है? अगर हमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा कितने दिन पहले? 14 दिनों के पहले, 14 दिन पहले। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में से 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वे कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? देखिए कितने बार यह प्रश्न पूछा गया है, कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश उस स्थान पर बैठेगा राष्ट्रपति के स्थान पर। अगर राष्ट्रपति नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बैठेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ के लोक सभा सीटें कितनी है? अंतिम प्रश्न है, लोकसभा सीटें कितनी है छत्तीसगढ़ में? 11 लोकसभा सीटें